तो कल की क्लास आपने देख लिया, हमने प्रिंसेस कट विथ बेल्ट का मैंने पूरा ड्राफ्टिंग सिखा दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, तो आपको वहाँ से कटिंग देख लेना है, फिर आज की स्टिचिंग देखना। मैंने फैब्रिक को कट करके रेडी रखा है। तो देखो, ये हमारा पहले मैं आपको बैक साइड का पार्ट दिखाती हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड के पार्ट में हमने यहाँ पे और नीचे की साइड पे स्टिच का ऐड किया है। तो ये हमारा लाइनिंग का ये हमारी पैटर्न थी। लाइनिंग का फैब्रिक मैंने कट कर दिया और मेन फैब्रिक को भी मैंने कट कर दिया है, जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक था। ये हमारा बैक साइड का, और बैक की पैटर्न दूसरी कौन-सी थी, तो ये हमारी बैक साइड की पैटर्न थी जिसमें सिलाई का सब कुछ ऐड ही था। तो कट टू कट मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को भी कट कर दिया और मेन फैब्रिक को भी मैंने कट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लेस भी स्टिच करके रखी है। ये मैंने क्यों स्टिच करके रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बैक का कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट का देखेंगे। तो फ्रंट में भी देखो, हमने यहाँ पे इस साइड पे और नीचे की साइड पे स्टिच का ऐड कर दिया है दोनों फैब्रिक में। और ये हमारा बेल्ट तो रेडी था स्टिच का ऐड करके सब कुछ, तो उसमें मैंने ये वाला फैब्रिक चूज़ किया है, तो ये थोड़ा अलग भी दिखेगा। प्रिंसेस कट का पार्ट है, तो प्रिंसेस कट के पार्ट में हमने यहाँ पे और नीचे की साइड पे स्टिच का ऐड किया है और एपेक्स पे कट लगा दिया है। अब मैंने फ्रंट ये 2-2 पीस कट किए हैं। मैंने ये फ्रंट का पार्ट इतना रेडी कर दिया है, ये और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड का भी मैंने एक पूरा रेडी कर दिया है, बट मैं वो लेके आती हूँ। ये अभी आपको पता है ना कि मैं घर से क्लास ले रही हूँ, तो पूरा दिन शूट करने के बाद रात को फिर इतना लाइट्स नहीं रहता है, तो फिर वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैंने ना एक-एक साइड का पार्ट ऐसे बना दिया है। ये मैंने फ्रंट का पार्ट बना दिया, तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। ये अंदर की साइड सभी प्रेस होगा ना, तो ये जो क्रीज़ ऐसा वगैरह दिख रहा है, ये पहनने के बाद ऐसा नहीं रहेगा। तो ये पूरा अंदर की साइड से फिनिशिंग रहेगा, फ्रंट का ऐसे रहेगा। तो ये प्रॉपर हमारी बॉडी के हिसाब से इस तरीके से आ जाता है, सेट हो जाता है। और जो भी हमारी स्लीव्स थी उसको भी मैंने कट करके रेडी रखा है। तो इतना कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको मशीन पे समझाती हूँ। कैनवास पेपर को मैंने कट करके चिपका दिया है। आपको भी कैनवास लगाना रहेगा, तो आप नेक पे, फ्रंट का नेक और बैक साइड के नेक पे कैनवास पेपर लगा सकते हो। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बैक साइड का पार्ट ले लिया है। बैक जो भी हमारा ये पार्ट है ना, उसके ऊपर, मतलब ये बैक साइड का पार्ट है, उसको पहले हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को उल्टा रख देंगे। और अगर आपको यहाँ से एक स्टिच, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हाफ इंच के गैप पे ना एक स्टिच लगा देती हूँ, क्योंकि इधर से लगाते हैं ना तो फिर जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक है ना, तो वो आगे आगे होता रहता है, फिर ये ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से मैच करेंगे और स्टिच लगा देंगे। अब इसी के ऊपर हम दूसरी स्टिच भी लगा देंगे। यहाँ तक स्टिच लगा के हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक थ्रेड ले लिया है। अब हम इसको, जहाँ पे भी हमने स्टिच हमारी सुई है ना, वहाँ तक थ्रेड को रखेंगे और एक ऐसे आगे आने देंगे, एक टाका जैसा लगा देना है। अब ये जो थ्रेड है ना, उसको हम अंदर की साइड पे जाने देंगे, ऐसे अंदर की साइड ये जाने देंगे। फिर यहाँ से इसको टर्न कर देंगे और सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे कट्स लगा के, दाब स्टिच लगा के पलटी कर देंगे। यहाँ से हम दाब स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक पॉसिबल रहेगा वहाँ तक आप दाब स्टिच लगा सकते हो। सेम तरीके से हम इस साइड पे भी दाब स्टिच लगा देंगे। एक साइड का पार्ट मैं आपको रेडी करना सिखाऊंगी, सेम ही तरीके से आपको दूसरी साइड का भी पार्ट रेडी कर देना है। अब हम इसको सीधा करेंगे और जो हमने थ्रेड रखा था ना, उसको हम बाहर खींच देंगे, तो इस तरीके से आपको परफेक्ट पॉइंट निकलेगा आपका। एक थ्रेड को कट करेंगे, दूसरी साइड से खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखो ये निकल गया। यहाँ पे लाइट कम है ना, इसके लिए ऐसे दिख रहा है। देखो, तो ये हमारा परफेक्ट पॉइंट निकल जाएगा। हमने बैक साइड का जो बेल्ट है वो ले लेना है। बेल्ट में मैंने वन सिंगल प्रेशर फुट रख के इसको स्टिच कर दिया है। ये ऊपर की साइड का पार्ट है, क्योंकि हम
ये ऐसी पैटर्न आप चाहो तो बना सकते हो। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना तो इस टाइप की पैटर्न मत बनाना, नहीं तो ये लगाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए। अब हमें नीचे का पलटी करना है, तो एक लाइन जितना लाइनिंग को बाहर की साइड रखेंगे, वहाँ से ही हम 1/2 इंच का गैप रख के यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगा के हो गया, इसमें भी हम दाब स्टिच लगाएंगे। दाब स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और सिंगल प्रेशर फुट लगाना पड़ेगा अभी हमें, और यहाँ पे किनारी पे परफेक्ट हम स्टिच लगा देंगे। तो अभी तो एक स्टिच हम ये प्रेशर फुट से लगा देते हैं, उसके बाद हम चेंज करके उससे लगा देंगे। तक हम फ्रंट का पार्ट रेडी कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट में जो बेल्ट लगाना है उसमें भी हमें सिंगल प्रेशर फुट चाहिए, तो दोनों हम साथ में कर लेंगे एक ही बारी में। तो उससे पहले हम ये रेडी कर लेते हैं इसका नेक। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। ये वाला जो फैब्रिक था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना कंपलसरी रहेगा। अब दोनों पार्ट्स को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे दाब स्टिच लगा देंगे। दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी प्रेस लगा देंगे। अब प्रिंसेस कट के पार्ट को जॉइंट करना है, तो जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसके साथ लाइनिंग को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। 1/2 इंच का परफेक्ट गैप रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट है। एक बार इसको स्टिच लगाने से पहले आपको चेक कर देना है कि ये इसमें परफेक्टली मैच तो हो जाएगा ना, नहीं तो फिर कई बार ना ये एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके लिए आपको एक बार तो चेक कर ही देना है। यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट के पार्ट को जॉइंट कर दिया है, इसमें कट्स लगा दी है। अब दोनों पार्ट्स को हम ओपन करेंगे, नीचे कप्स वाला पिलो रख के इसमें हम प्रेस लगा देंगे। तब तक हम ये प्रिंसेस कट को भी जॉइंट कर देते हैं, जो भी हमारा मेन लाइनिंग सॉरी जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको। तो यहाँ से हम इसको मैच करेंगे। यहाँ तक आने के बाद ना एक बार रीचेक कर देना है कि ये यहाँ तक परफेक्ट आ जाएगा कि नहीं। यस, ये परफेक्ट आ जाएगा। तो अभी हम इसमें स्टिच लगा देंगे। डन हो गया। अभी इसमें भी हम कट लगा देंगे, सेम तरीके से इसमें प्रेस लगा देंगे। अब जो भी हमारी स्लीव्स की मोरी है उसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पे पट्टी फोल्ड करके इसको ऐसे पलटी करना रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच ही लगा देंगे। अगर आपको बाहर की साइड पे स्टिच नहीं दिखानी रहेगी तो आप ऐसे कर सकते हो, फिर अंदर की साइड से आप हाथ स्टिच लगा देना। सेम तरीके से हम दूसरी साइड की जो स्लीव्स है उसकी भी मोरी को डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस लगा दिया है। आप प्रेस लगाओगे ना तो देखो ऐसी प्रेस आएगी आपकी, ठीक है। अब ये कैनवास पेपर अभी का पता नहीं कैसे मिलता है, ये अच्छा नहीं मिलता है तो ये चिपकता नहीं है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ओके, अभी हमें कप्स लगाना है ना, तो कप्स का ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट था ना, तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट कप्स का मैंने मिडल ले लिया है, मिडल पे मैंने पिंस लगा दिए। अब हम इसको परफेक्ट ऐसे रखेंगे। अब इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पे हमने एपेक्स पॉइंट का मार्क कर दिया है। अब जो भी हमने स्टिच लगाई है ना प्रिंसेस कट जोड़ने के लिए, उसी के ऊपर हम ये स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे पिंस को। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब ये पूरा पैक कर देंगे। ये ओपन था ना तो इसको हम पैक कर देंगे। इनके पार्ट में मैंने लेस को स्टिच कर दिया, मैंने सिंगल प्रेशर फुट से लेस स्टिच कर दिया है। अब इसी के ऊपर हम लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे और स्टिच लगा देंगे।
तो इसको ना मैं पहले सेंटर से स्टिच कर देती हूँ। जैसे मैं लाइनिंग का फैब्रिक स्टिच कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको लेस भी स्टिच कर देनी है। और आप ट्राई करना जो इससे थिक वाला लाइनिंग आता है ना वो यूज़ करना, क्योंकि ये जो लाइनिंग मैंने यूज़ किया है ना, ये क्या हो रहा है कि पूरा खींच रहा है, क्योंकि हमने इसको वॉश नहीं किया था ना, ऐसे ही है ना, इसके लिए पूरा खींच रहा है। तो आप ना कोई मोटा वाला लाइनिंग रहेगा ना वो यूज़ करना। तो ये हमने स्टिच करके हो गया। यहाँ पे हम कट लगा देंगे, यहाँ पे भी हमें कट लगा देनी है। ये हमने कट लगा के हो गया। इसमें दाब स्टिच लगा देंगे और इसको हम नीचे से कवर नहीं करेंगे, उसमें हम अलग से पट्टी लगाएंगे। अगर आप इस टाइप का बना रहे होंगे ना तो ऐसा करोगे ना तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक हमने दाब स्टिच लगा दिया। अब हम दूसरी साइड से दाब स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से ये हमारी लेस ऐसी हो गई ना, तो उसको मैं हाथ स्टिच से ठीक कर दूंगी इस तरीके से। बट ये पॉइंट निकलना कंपलसरी है। अब जो भी हमारा ये दोनों पीस है उसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब जो भी हमारा बेल्ट है वो इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। तो जो हमारा सेंटर है वो परफेक्ट सेंटर पे आना चाहिए। पिन से मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसमें स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने पूरा रेडी कर दिया। अब 1/2 इंच जितना हमारा यहाँ से स्टिच में चला जाएगा, ऐसे पट्टी लगाएंगे। ऐसे में आप पट्टी लगाओगे ना तो ही अच्छा रहेगा। ये हमने पट्टी लगाएंगे तो ये हो गया। ये डीप इतना ज़्यादा बना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से डोरी भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ तक स्किन कलर के आप नेट भी लगा सकते हो। ठीक है। अब भी आप बैक साइड से चेक करोगे ना तो बैक साइड से ये ऐसा दिखेगा ना। तो मैं अभी क्या करूँगी पता है, कि यहाँ तक इसको नीचे जो पट्टी लगाने वाले हैं ना वो पट्टी रख के उसको यहाँ तक पूरा फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे इसको पैक कर दूंगी, ताकि ये सारी स्टिच भी हमारी निकल जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये फैब्रिक ठीक लग रहा होगा तो आप ये यहाँ तक कट करके फिर दूसरा कॉटन का फैब्रिक यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए आप रखोगे ना, तो उसको यहाँ पे रखो, फिर इसको इसका ऊपर पलटी करके यहाँ पे हाफ स्टिच लगा देना। तो क्या ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है। अभी तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगी, जब ये कवर करूंगी तब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्रंट का। हमारा बैक साइड का पार्ट था ना, वहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। क्लिप आई के लिए भी मैंने ये लगा दिया है। क्लिप आई मैं अलग लगाऊंगी, जो अंदर की साइड पे यहाँ पे क्लिप आती है और आ आती है ना, उसी को लगाऊंगी ऐसे। और यहाँ पे भी एक हुक लगा दूंगी। अगर आपको डोरी लगाना रहेगा तो आप डोरी लगा दो। फिर मैं शोल्डर ज्वाइन करके स्लीव्स लगा के फिटिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। इसकी फिटिंग आप चेक कर सकते हो। हमने नेक का डीप देखो, यहाँ तक नेक डीप लग रखा है और ये मैंने पूरा आपके साथ ही स्टिच किया हुआ है। मैंने कोई इसकी पहले प्रैक्टिस भी नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने आपके सामने स्टिच किया है, मतलब कट भी किया है वैसे स्टिच भी किया है। यहाँ पे हमने सेंटर में टक्स लगाया था, इसकी वजह से ऐसे। अभी मैं इसको नॉर्मल ऐसे खड़ी हूँ ना, फिर भी मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। सिर्फ मैं वैसे इतना टाइट नहीं पहनती, वो मुझे टाइट लगता है बस। बट अगर हम इसको टाइट नहीं रखेंगे ना तो फिर वो फिनिशिंग भी नहीं आएगा और बैक साइड से उठा हुआ रहेगा। इसके लिए टाइट तो रखना पड़ता है। ब्लाउज है, कुर्ती तो नहीं है। ओके। अभी मैं इसको नीचे ऐसे झुकूंगी ना तो भी ये पूरा ऐसे, मतलब ये वाला पार्ट ना ऐसे उठ के नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे रखा हुआ ऐसा भी नहीं है। देखो ये पूरा ऐसे प्लेन ही है, यहाँ से भी ये पूरा प्लेन है। अंदर से कुछ भी ऐसे आप सोच रहे होंगे, बहुत दिमाग लगाओगे कि अंदर की साइड पे जो टेप आता है वो चिपकाया हुआ रहेगा, ऐसा कुछ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ये देखो मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये ऐसे ही है। और सच में अगर आप इतना भी डीप रखोगे ना तो फिर भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट इस तरीके से ऐसे जाएगा। बैक का भी पार्ट चेक कर लो,
बैक साइड में भी हमने कोई भी डोरी नहीं लगाई है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे मुझे हुक लगाना था, बट मैं हुक लगा रही थी ना, तो ये इसमें हुक नहीं लग पाया था। तो मुझे फिर यहाँ पे डोरी लगाना पड़ा। बस इतना ही मुझे इसमें चेंज करना पड़ा। तो जो भी है वो मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि ये मैंने चेंज किया है। तो सिर्फ़ मुझे बैक में मुझे हुक लगाना था, बट मुझे डोरी लगानी पड़ी। पहले मैं डोरी लगाना सोच रही थी, मैं डोरी वाला ही देखा था। फिर मैंने सोचा कि डोरी नहीं लगाते, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक मेरे पास बचा नहीं था। वेलवेट की डोरी फिर निकल भी जाती है, मोटी भी बनी इसके लिए। बट मैं इसको चेंज कर दूँगी, दूसरा लाइनिंग लेके डोरी पतली वाली बना के इसमें लगा दूँगी, ओके? तो ये पूरा ऐसा ब्लाउज़ रहेगा। स्लीव्स तो हमारी रेगुलर फिटिंग जैसे चाहिए वैसे। तो आपको इसका फाइनल लुक, इसकी फिटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साइड पार्ट भी देखो, कहीं पे भी ऐसे नहीं लग रहा है कि ये ऐसे आया है वैसे। परफेक्ट हमारा बेल्ट भी आया। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आपको ऐसे बहुत सारी क्लास ऐसे मिलने वाली है, ओके? तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और अभी आपको नेक्स्ट क्या सीखना है वो भी आप मुझे कमेंट में बताओ। कुर्ती बोल रहे थे ना आप, तो कुर्ती मैं ट्राई करूँगी, फैब्रिक लेने जाऊँगी तो मैं कुर्ती क्लास स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है?